ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 30 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर साथ मिलकर बहुत प्रेम से मंथन करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो सार सुनाया है वो सचमुच आत्मा को हल्का करने वाला एक मरहम जैसा है। मरहम जैसा, वाह जी, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन, अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। वाह, बाबा की इस एक पंक्ति में कितना प्यार और कितनी बड़ी राहत छिपी है ना? बहुत ज्यादा। क्षमा हो जाएगी यह शब्द सुनकर ही लगता है जैसे आत्मा का आधा बोझ तो उतर ही गया। बिल्कुल, वफादारी और सच्चाई, बाबा पुरुषार्थ की नींव ही इन दो गुणों पर रख रहे हैं। जी, ये सिर्फ कोई गलती मान लेने की बात नहीं है, ये तो एक रूहानी सफाई का निमंत्रण है बाबा की तरफ से। हाँ, और एक गहरा संबंध बनाने की युक्ति भी है। देखिए, जब हम किसी से कुछ नहीं छिपाते तो रिश्ता कितना मजबूत और पारदर्शी हो जाता है। सही बात है। बाबा के साथ भी तो यही है। और इसी पारदर्शिता और सच्चाई से जुड़ा आज बाबा ने एक बहुत ही मौलिक प्रश्न पूछा है। अच्छा जी, बाबा पूछते हैं, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? ये प्रश्न तो सीधा हमारे कर्म दर्शन की जड़ तक जाता है। बीज बोना मतलब संकल्प करना, कर्म करना। जी। और बाबा पूछ रहे हैं कि इस विशेष समय में संगम युग में कौन सा बीज बोना मना है। इसका उत्तर तो मुझे लगता है और भी शक्तिशाली होगा। बहुत शक्तिशाली है। बाबा का उत्तर हमारे सारे आध्यात्मिक संघर्ष का सार है। हाँ। बाबा कहते हैं देह अभिमान का। देह अभिमान का। हाँ, इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। हाँ। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है बच्चे, योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। कितना स्पष्ट मार्गदर्शन है। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि क्रोध मत करो या लोभ मत करो। नहीं, वो तो फलों और डालियों की बात हो गई। बाबा तो सीधा जड़ पर, बीज पर चोट कर रहे हैं। देह अभिमान। बिल्कुल। यानी मैं ये शरीर हूँ, बस ये एक संकल्प ही सारे विकारों के जंगल को जन्म दे देता है। सही कहा आपने। जब हमारी पूरी पहचान हमारी नौकरी से, हमारे लुक्स से या सोशल मीडिया पर हमारे फॉलोअर्स से जुड़ जाती है तो कोई भी छोटी सी आलोचना या असफलता हमें सीधा क्रोध में ले आती है। जी, क्रोध, ईर्ष्या या डिप्रेशन में धकेल देती है। बाबा पहले ही इस जड़ को पकड़ चुके थे। जैसे ही स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये सारे विकार ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा। वाह, क्या बात कही, बिल्कुल ऐसे ही। ये कनेक्शन बहुत सुंदर है। बाबा हमें योग बल से पावन बनने को कह रहे हैं, यानी आत्मस्मृति की शक्ति से इस बीज को ही भस्म कर देना है। भस्म कर देना है। इसीलिए आज मुरली में जो गीत बजा वो कितना सार्थक लग रहा था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जी, बाबा को पाना मतलब आत्म अभिमानी स्थिति को पाना, और उस स्थिति में स्थित होकर तो सचमुच सारा जहां जीत लिया। बिल्कुल। चलिए बाबा के इन्हीं मधुर महावाक्यों में और गहरे उतरते हैं। देह अभिमान से मुक्त होने का सबसे पहला कदम क्या है? अपने बेहद के स्वरूप को जानना और बेहद के परिवार को जानना। बाबा ने आज हद के बाप और बेहद के बाप बहुत प्यार से समझाया है। जी, ये अंतर समझना तो बहुत ही जरूरी है। लौकिक बाप एक शरीर को जन्म देते हैं, है ना, एक हद के परिवार की रचना करते हैं। जी, उनका एक वंश होता है, एक कुल होता है। लेकिन हमारे प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो बेहद के पिता हैं। बेहद के, सारी मनुष्य आत्माओं के पिता। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया इनकी संतान है, चाहे कोई भी धर्म हो। वो आदम और ईव को, आदिदेव और आदिदेवी को मानते हैं। हाँ, किसी न किसी रूप में मानते जरूर हैं। ये सब नाम प्रजापिता ब्रह्मा के ही हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि हर धर्म वाले अंत में आकर इन्हें मानेंगे, क्योंकि ये सबका आदि पिता है। अच्छा। और ये बेहद का बाप हमें बेहद का सुख यानी स्वर्ग का वर्षा देने आया है। और ये सुख कितना अलौकिक है। बाबा ने तुलना भी की, स्वर्ग में बेहद का सुख, नर्क में बेहद का दुख। आज दुनिया में देखें तो हर कोई हाय हाय कर रहा है। किसी को तन का दुख, किसी को मन का, किसी को धन का। लेकिन हम बच्चे उस बेहद के माता पिता की गोद में बैठकर बेहद के सुख का अधिकार ले रहे हैं। जी, और आपने माता पिता शब्द का प्रयोग किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? बाबा ने आज इशारा दिया कि दूसरे धर्मों में केवल फादर को याद करते हैं, एक निराकार सत्ता को। जी, गॉडफादर कहते हैं। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें माता पिता दोनों का प्यार एक ही समय पर, एक ही स्थान पर मिल रहा है।
शिव बाबा पिता के रूप में ज्ञान और शक्ति देते हैं और ब्रह्मा माँ के रूप में प्यार और पालना देती हैं। इसीलिए तो हम गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वाह। ये डबल स्नेह ही हमें कांटों से फूल बना रहा है। जी हाँ, और इसी मात पिता के स्नेह से जो हमारा ब्राह्मण जीवन बना है, उसकी मर्यादाएं भी बहुत ऊंची हैं। बहुत ऊंची। कांटों से फूल बनने की प्रक्रिया में पवित्रता तो मुख्य है ही, और बाबा ने आज बहुत बहुत कड़ा इशारा दिया कि ब्राह्मणों में भाई बहन के संबंध में रहते हुए विकार में जाना कितना बड़ा पाप है। बाबा ने तो शब्द इस्तेमाल किया, क्रिमिनल असॉल्ट। जी, ये बहुत भारी शब्द है। ये तो बाबा के नाम को कलंकित करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में बाबा ने वफादारी और ईमानदारी की बात पर वापस ध्यान खिंचवाया, जो मुरली का सार भी था। जी। बाबा कहते हैं, अगर बचपन से भी कोई भूल हुई है, कोई गंदा काम किया है, तो उसे छुपाओ मत, उसे बाबा को लिख कर दे दो। यहाँ बाबा एक डॉक्टर की तरह, एक सर्जन की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम डॉक्टर से बीमारी छिपाएंगे तो इलाज कैसे होगा? सही बात है। ये बात दिल को बहुत छूती है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। पूछिए। बाबा कहते हैं, क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वो हल्का हो जाएगा। कोई सोच सकता है कि अगर क्षमा होनी ही नहीं है तो फिर बताने से क्या फायदा? शायद ये बात किसी को बताने से रोक भी सकती है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। इसे समझना होगा। क्षमा नहीं होती का अर्थ यह है कि कर्म का नियम अटल है। अच्छा। जो कर्म किया है उसका हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ता है। लॉ ऑफ कर्मा वो सुप्रीम है। लेकिन जब हम बाबा को सच बताते हैं तो दो अद्भुत चीजें होती है। पहली, आत्मा पर जो ग्लानि और अपराध बोध का भारी बोझ होता है ना, वो उतर जाता है। हाँ, वो बोझ बहुत भारी होता है। आत्मा हल्की हो जाती है और पुरुषार्थ के लिए फिर से तैयार हो जाती है। और दूसरी ये कि सच बताने से बाबा की विशेष मदद और दुआएं मिलती हैं, जिससे उस कर्म के हिसाब को चुकतू करने की शक्ति आ जाती है। तो क्षमा भली ना हो, लेकिन सजा बहुत हल्की हो जाती है। अच्छा, तो सजा हल्की हो जाती है। जी, सच बताना एक रूहानी हिम्मत का काम है, और हिम्मत वाले बच्चों को बाप की मदद मिलती ही मिलती है। वाह, कितनी सुंदर व्याख्या है। तो बाबा हमें भविष्य के लिए खबरदार कर रहे हैं ताकि हम फिर से वो गलती न दोहराएं। बिल्कुल। सच बताना एक तरह से उस गलती को दोहराने का वायना बन जाता है। और बाबा तो पतित पावन है, वो अजामिल जैसे पापियों को भी आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। जी, हम इस समय वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम पाप आत्माओं की दुनिया से निकलकर पुण्य आत्माओं की दुनिया यानी सतयुग स्थापन करने के निमित्त हैं। और इस श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने के लिए बाबा हमें बार बार हमारी एम ऑब्जेक्ट याद दिला रहे, मनुष्य से देवता बनना। जी। पूज्य से पुजारी बने। और अब फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस पुरुषार्थ की यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। ये बात बहुत प्रेरणा देती है ना? जी, कैसे? बाबा ने बताया कि स्वयं ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी ये समझते हैं कि हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 आत्मा होते हुए भी उन्हें भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं। ये जानना हम बच्चों के लिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। अगर ब्रह्मा बाबा को भी मेहनत करनी पड़ रही है तो हमें तो करनी ही है। हाँ, इससे अहंकार भी टूटता है कि मैं तो बहुत अच्छा योगी हूँ। सही कहा। यात्रा अंत तक चलती है। और इसी से जुड़ी बाबा ने आज चित्रों की भी एक बहुत गहरी गुत्थी सुलझाई है। जी, वो झाड़ के चित्र वाली बात। हाँ, बाबा कहते हैं कि झाड़ के चित्र में बाबा पिछाड़ी में खड़े हैं, यानी कलयुग के अंत में, पतित दुनिया में, और वही आत्मा फिर नीचे तपस्या कर रही है। ये कितना बड़ा रहस्य है कि जो सीढ़ी के ऊपर है, यानी सतयुग का पहला प्रिंस, वही संगम पर नीचे पुरुषार्थ कर रहा है। जी। और बाबा ने इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली मेटाफोर का इस्तेमाल किया। अच्छा। बाबा कहते हैं, हम वर्थ नॉट अ पेनी थे, तत्वम। अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो, तत्वम। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये हमारी आत्ममूल्य की यात्रा है। तत्वम कहकर वो हमें याद दिला रहे हैं कि वो भी तुम ही थे और ये भी तुम ही हो। वाह। यानी हमारी जो देवता वाली ओरिजिनल वैल्यू थी वो गिरकर कौड़ी जैसी हो गई थी। अब बाबा के ज्ञान से हम फिर से हीरे तुल्य बन रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन पुरुषार्थ से ही संभव है। बिल्कुल। और ये पुरुषार्थ कब तक चलना है? बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि कर्मातीत अवस्था वो तो लड़ाई के समय यानी बिल्कुल अंत में आएगी। जी। तब तक हम सभी को तीव्र पुरुषार्थ करते ही रहना है। इसका मतलब है कि हमें निराश नहीं होना है, बस चलते रहना है। बिल्कुल। और इस पुरुषार्थ का फल क्या है? बाबा हमें राजयोग सिखाकर अपने जैसा डबल सिरताज देवता बना रहे हैं। डबल सिरताज, एक पवित्रता का ताज और एक राज्य का ताज। वाह। बाबा ने तो यहाँ तक कहा
कि ऐसे 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं जो ये बन रहे हैं। अच्छा, प्रेरणा के लिए? जी, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। सोचिए, एक तरफ एक साधारण मनुष्य का चित्र और दूसरी तरफ वही आत्मा डबल सिरताज देवता के रूप में। कितना बड़ा विजन है। बहुत बड़ा विजन है, लेकिन इस डबल सिरताज पद को पाने के लिए धारणा क्या करनी है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ ज्ञान सुनना तो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा ने 2 मुख्य बातें बताई। पहली, जिनकी लाइन क्लियर होगी, और दूसरी, बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, लाइन क्लियर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बुद्धि में कोई कचरा ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक जाम ना हो। बुद्धि की लाइन एकदम साफ हो, ताकि बाबा से कनेक्शन तुरंत जुड़ जाए। और मीठा बनना मतलब? हमारे बोल, हमारे व्यवहार में मिठास। जी, हमारी दृष्टि वृत्ति में शहद जैसी मिठास हो, जो दूसरों को भी शांति और सुख दे। वाह, लाइन क्लियर और दिल स्वीट, ये तो राजयोग की सफलता की चाबी है ना? और बाबा ने फिर से उसी मूल बात पर ध्यान खिंचवाया, देह अभिमान के बीज पर। जी। बाबा कहते हैं, इस समय मनुष्यों में काम क्रोध का बीज बहुत बढ़ गया है। चारों तरफ इसी के झाड़ उगे हुए हैं। हमें संगम पर ये बीज बोना ही नहीं है। मन मना भव। बस एक बाप को याद करने से ही ये बीज जलेगा। बाबा की हर बात कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना? बिल्कुल। आज बाबा ने यज्ञ सेवा और अपनी निस्वार्थता पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाला। बाबा ने स्पष्ट किया कि इस यज्ञ में जो भी धन आदि आता है, वो शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा के काम का नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा को इन पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो अभोक्ता हैं। ये सब तो बच्चों के सुख के लिए ही है। जो मकान आदि बनते हैं, वे सब बच्चों के रहने और सेवा करने के लिए ही बनते हैं। जी, और बाबा ने कितनी सुंदर मिसाल दी। हाँ, वो 2 रुपए वाली। जी, कि कोई गरीब बच्चा 2 रुपए भेजता है, हाँ। और कोई साहूकार 1000 रुपए। हाँ। लेकिन अगर भावना एक है कि बाबा ये आपकी सेवा में सफल हो, तो फल भी दोनों का इक्वल बन जाता है। बाबा भावना को देखते हैं, धन की मात्रा को नहीं। वाह, ये बाबा की कितनी बड़ी फैमिली है, और ये तो बढ़ती ही जानी है। राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाबा कहते हैं, किसी लौकिक बाप के इतने बच्चे नहीं होंगे, पोते पोतियां नहीं होंगे, जितने इस बेहद के बाबा के हैं। सचमुच। ये वंडरफुल बातें कल्प कल्प हमारे कानों में पड़ती हैं। हाँ। और हर बार नई लगती हैं। और बाबा ने ज्ञान और भक्ति का फर्क भी कितना खूबसूरती से बताया आज। भक्ति में हम दीनहीन बनकर गाते थे, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और अब ज्ञान में आकर बाबा हमें सर्वदैवी गुणों से भरपूर कर रहे हैं। जी, वो हमें हमारे असली स्वमान में स्थित कर रहे हैं। क्या स्वमान देते हैं बाबा? कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम विश्व के मालिक हो। वाह, यह ज्ञान हमें कितनी खुशी और नशा चढ़ाता है। हम आत्माएं मूल वतन परम धाम की वासी हैं। यह स्मृति, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार, जहाँ फरिश्ते हैं, ये सब बाबा ही तो हमें समझाते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता कैसे बनते हैं, ये सारे राज बाबा ने ही खोले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाएगा। जी, सतयुग में इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वहां सब देवता है, पावन है, जीवन मुक्त है। बिल्कुल। यह ड्रामा अनादि और अविनाशी है। यह बात भी हमारी बुद्धि में बाबा ने ही बिठाई है। जी, तो आज की इस गहरी मुरली से धारणा के लिए बाबा ने हमें 2 मुख्य बातें दी हैं। कौन सी? पहली है, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। इस पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। अपनी सच्चाई और ईमानदारी से ही हम बाबा के दिल के करीब रह सकते हैं, है ना? बिल्कुल। कोई भी भूल हो उसे छिपाना नहीं है, बाबा को बताकर हल्का हो जाना है और भविष्य के लिए शिक्षा लेनी है। और दूसरी धारणा बाबा ने दी, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। जी, मिठास और बुद्धि की स्वच्छता, यही राजयोगी जीवन की बुनियाद है ना? जितना मीठा बनेंगे और बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे, उतना बाबा से शक्ति मिलती रहेगी और हम सहज ही डबल सिरताज बन जाएंगे। और ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। कैसे? जो बाप से सच्चा होगा, उसकी लाइन स्वतः क्लियर होती जाएगी, और जिसकी लाइन क्लियर होगी, उसके व्यवहार में मिठास अपने आप आ जाएगी। वाह, बिल्कुल सही। अब आते हैं बाबा के वरदान पर। जी, आज बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत ही शक्तिशाली वरदान है। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त
जीवन मुक्त भाव। वाह, कितना गहरा और शक्तिशाली वरदान है। बाबा यहाँ हद और बेहद के नजरिए का फर्क बता रहे हैं। अच्छा। देह अभिमान में रहना, ये हद की स्थिति है। मैं शरीर हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरा देश, ये सब हद हैं, सीमाएं हैं। जी। और देही अभिमानी बनना यानी मैं एक आत्मा हूं, परमधाम की वासी, सारे विश्व की मालिक, ये बेहद की स्थिति है। तो जब हम इस बेहद की देही अभिमानी स्थिति में टिक जाते हैं तो क्या होता है? तब हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। कर्म के पुराने बंधन, दुनिया का तमोगुणी वायुमंडल, दूसरों की नेगेटिव वृत्तियां, माया के सूक्ष्मवार, इन सब हद की बातों से हम मुक्त हो जाते हैं। वाह। जैसे एक पक्षी पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ जाता है ना, हाँ। वैसे ही आत्मा देह के पिंजरे से निकलकर बेहद की दुनिया में उड़ान भरती है। और जो इस जीवन में बंधन मुक्त है, वही भविष्य में जीवन मुक्त पद का अधिकारी बनता है। सही में बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। और इस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हमें इसी संगम युग पर करना है। अभी करना है। भविष्य में तो जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा ही, लेकिन उसका लाइव अनुभव अभी से करना है, बेहद की स्थिति में स्थित होकर। जी। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान को और पक्का करता है। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। जिनकी बुद्धि में बाबा पर, ड्रामा पर और स्वयं की श्रेष्ठता पर 100% निश्चय है, वे ही बेहद की स्थिति में टिक सकते हैं। हाँ, क्योंकि जहां संशय है वहां हद है, वहां चिंता है। बिल्कुल। और जो बेहद में स्थित हैं वे ही निश्चिंत रह सकते हैं। उन्हें पता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा मेरे साथ हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं। और जब निश्चिंत है तो विजय तो निश्चित ही है। ऐसे बच्चों के पास व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक आ ही नहीं सकता। उनकी बुद्धि एक शांत और शक्तिशाली किले की तरह बन जाती है, जहां व्यर्थ को प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं है। वाह। और आज बाप दादा ने हमें जो अव्यक्त इशारा दिया है, वो हमारे पुरुषार्थ को बहुत तीव्र गति देने के लिए है। क्या इशारा है? बाप दादा कहते हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ये इशारा समय की समीपता को दिखाता है। जी। अब साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। धुन लगाओ मतलब हमें अब कर्मातीत बनने की लगन में मगन रहना है। जी। और इसका आधार क्या बताया बाबा ने? आधार बताया, कर्मों की गूढ़ गति को जानकर, अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना। त्रिकालदर्शी बनकर कोई भी कर्म करने से पहले 1 सेकंड रुककर उसके आदि, मध्य और अंत को जान लेना। ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूँ, आदि, कैसे कर रहा हूँ, मध्य, और इसका परिणाम क्या होगा, अंत। जब हम इस त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं तो कोई भी विकर्म हो ही नहीं सकता। और बाबा हमें सावधान भी कर रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियां अगर संकल्प रूप में भी होती हैं तो उनका हिसाब किताब भी अब बहुत कड़ा बनता है। अच्छा। क्योंकि अब हम संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हैं, इसलिए छोटी गलती को भी बड़ा समझना है और उसे तुरंत योग की अग्नि में भस्म करना है। जी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे सफेद कपड़े पर छोटा सा दाग भी दूर से दिखता है, हाँ, वैसे ही अब हमारे ब्राह्मण जीवन में छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी महसूस होती है और उसका खाता बन जाता है। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। तो आज बाबा ने हमें सच्चाई, पवित्रता और देही अभिमानी स्थिति में टिककर कर्मातीत बनने की बहुत गहरी प्रेरणा दी है। बहुत गहरी। अपनी हर कर्म कहानी बाबा को सुनाकर हल्का होना और योग बल से विकारों के मूल बीज यानी देह अभिमान को समाप्त करना, यही आज का मुख्य पुरुषार्थ है। जी हाँ, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए हमें बेहद की स्थिति में स्थित होना ही है। यही आधार है। यही बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनने का सच्चा आधार है। जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं तो सारे हद के बंधन वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हम बाबा की याद में सदा भरपूर और निश्चिंत रहते हैं। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस मधुर मंथन को यहीं समाप्त करते हैं। बाबा की याद में रहें, उनकी एक एक श्रीमत पर चलते रहें और इस रूहानी यात्रा का भरपूर आनंद लेते रहें। बाबा की दैनिक श्रीमत, गहरे रहस्य और पुरुषार्थ के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये ज्ञान का अनमोल खजाना हम सब मिलकर बांटते रहेंगे और बाबा की याद में सदा भरपूर रहेंगे। ओम शांति।